एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना 1/2024 के द्वारा जो है सहायक लोको पायलट ALP की भर्ती आया था। उसमें आज हम बताएंगे कि आपको परीक्षा जो था 3 चरण में है। पहला चरण जो है का एग्ज़ाम जो है CBT 1 हो गया है। अब CBT 1 का रिजल्ट जारी होने के बाद द्वितीय चरण CBT 2 होगा। हम जो है आप लोग को आज CBT 2 के सिलेबस के बारे में बताएंगे और CBT 1 के कट ऑफ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि CBT 1 का जो है भर्ती प्रक्रिया क्या है। तो एक उम्मीदवार केवल एक RRB के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। पहला जो था प्रथम चरण CBT था जो हो गया है। जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं उनको कांग्रेचुलेसन। वो जो है द्वितीय चरण CBT के 2 के तैयारी में लग जाए। तीसरा है कंप्यूटर आधारित योग्य परीक्षण CBAT। इसमें जो होगा क्या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर दस्तावेज सत्यापन और DV होगा और चिकित्सा परीक्षण मेडिकल होगा। परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी उचित समय पर आधिकारिक RRB वेबसाइट SMS और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। किसी भी चरण को स्थगित करने का स्थान, तिथि और शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। चलिए प्रथम चरण तो हो गया। अब CBT 2 के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनके बारे में आप लोग आइए। CBT 2 के लिए उम्मीदवार की शॉर्ट लिस्टिंग CBT 1 के सामान्यीकृत अंकों का योग्यता अनुसार RRB 22 कम्युनिटी 22 की जाएगी। CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रत्येक RRB के अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से 15 गुना तक सीमित होगी। हालांकि रेलवे अधिसूचित किए गए वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रत्येक RRB की अधिसूचित रिक्तियों की संख्या में 15 गुना तक सीमित होगी। हालांकि रेलवे अधिसूचित पद के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त सीमा को आवश्यकता बढ़ाने घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ALP के लिए अंतिम पैनल जो हुआ CBT 2 और CBT AT में उम्मीदवारों के अंगों और योग्यता के आधार पर तैयार किया। यहाँ पे आइए, यही महत्वपूर्ण है। अब जो आपका एग्जाम होगा CBT 2 पैटर्न का पाठ्यक्रम जो होगा, जो देख लीजिए 2 भागों में शामिल होंगे, भाग 1 और भाग B, जैसा कि नीचे बताया गया है। भाग 1 में जो आप लोग को है कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट के कुल 175 प्रश्न होंगे और भाग A में 90 मिनट में 100 प्रश्न होंगे। अब आइए भाग B में टोटल एग्जामों के होगा जो 2 घंटा 30 मिनट का 175 प्रश्न होगा। पहला जो होगा भाग 1 में 90 मिनट का समय रहेगा जिसमें 150 प्रश्न रहेगा और दूसरा जो है 60 मिनट 75 प्रश्न रहेगा। ये दोनों एग्जाम एक ही दिन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंक किया जाएगा। कई पाली वाली CBT के लिए अंकों का नॉर्मलाइज किया जाएगा। भाग A में पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत UR UWS 40% और NCL OBC NCL 30%, SC 30%, ST 25% है। आप लोग जान लें कि भाग 1 जो है वो जो सिर्फ क्वालिफाई है नहीं। इस भर्ती पर आगे के चरण में उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के केवल भाग A में प्राप्त अंकों ही गिना जाएगा, बशर्ते कि समुदाय के बावजूद उम्मीदवार भाग B के योग्यता के कुल 35% सुरक्षित करने में सक्षम हो। भाग A के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें आप लोग देख लीजिए, गणित है, रीजनिंग है और इंजीनियरिंग वगैरह है। और भाग B के लिए जो है इसमें देखिए भाग B एकता परीक्षा, इसमें केवल परीक्षा माध्यम DGT द्वारा निर्धारित विभिन्न ट्रेडों के माध्यम से प्रश्न होगा। भाग B जो होगा जो विभिन्न ट्रेडों से होगा सभी उम्मीदवारों के लिए। इसमें जो है सभी उम्मीदवारों के लिए 35% लाना अनिवार्य है। अब जान लीजिए कि भाग B का जो है अब कहता है कि विभिन्न ट्रेडों का पाठ्यक्रमों, विभिन्न तकनीकी ट्रेडों का पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण माध्यम GOI की वेबसाइट पर DGT जो भी पर देखे IIT अप्रेंटिस योग्यता वाले उम्मीदवारों को अपने ट्रेड से संबंधित प्रश्नों वाले अनुभाग में उपस्थिति होना होगा। डिग्री डिप्लोमा उम्मीदवारों को अपने इंजीनियरिंग और शासन के अनुसार नीचे सूचीबद्ध ट्रेडों की सूची में से एक ट्रेड का चयन करना होगा। अब आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विषय विभिन्न धाराओं का संयोजन पार्ट B के लिए ट्रेड पसंद किया गया। इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल बाइल्ड मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल बाइंडर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मशीनें। फिर दूसरा में जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो टीवी। मैकेनिकल इंजीनियर
और मैकेनिकल के लिए क्या है, फिटर मैकेनिक, मोटर में व्हीकल ट्रेडर मैकेनिक, मैकेनिकल डीजल टर्नर, मैकेनिस्ट रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनर, मैकेनिस्ट हीट इंजन। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए क्या है, इसमें जो है आपको सब्जेक्ट दिया गया है, आप लोग जो है इससे चुन कर ही आप लोग जो है एग्जाम में बैठेंगे और आपको 75 क्वेश्चन जो है CBT 2 में भाग में पूछा जाएगा। उस 75 क्वेश्चन में आपको 35% नंबर लाना है। ये जो है देखिए, प्रत्येक अधिसूचना में UR OBC NCL EWS के लिए ALP रिक्तियों की संख्या से 8 गुना के बराबर उम्मीदवारों को अंकों के आधार पर CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। CB2 के भाग ए और आरक्षण नियमों के आवेदन में बशर्ते कि CB2 के भाग बी में अर्हता प्राप्त करें। ए जो है उसके अनुसार ही आपको मेरिट बनाया जाएगा। बी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 35% लाना होगा। ऐसे शॉर्टलिस्टेड किए गए उम्मीदवार CBT के दौरान निर्धारित परीक्षण के अनुसार अपना दृष्टि प्रमाण पत्र, विजन सर्टिफिकेट जो कि 6/6 का होना चाहिए, मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अर्हता प्राप्त करने के लिए CBAT में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में प्रत्येक टेस्ट में बैट्रिक सेक्शन का अलग के पास करना अनिवार्य है। CBAT केवल अंग्रेजी और हिंदी में होगा, कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें कोई भी नकारात्मक नहीं होगा। मेरिट सूची केवल CBAT में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को तैयार की जाएगी। CBT का भाग ए जो कि 100 नंबर का होगा उससे, और 70% जो है उसका 70%, 100 नंबर में 70% अगर जो आपको 60 नंबर आता है तो आपको 42 नंबर माना जाएगा। अगर आपको 50 नंबर आता है तो आपको 35 नंबर मांगा जाएगा। और CBT में प्राप्त अंकों की, अगर जो CBT ए में 50 नंबर आता है तो आपको 30% 60 नंबर माना जाएगा। इस तरह से दिया जाएगा, 15 नंबर माना जाएगा। आपको 70% जो है CBT 2 के भाग ए से और 30% CBAT के प्राप्त अंकों से वेटेज दिया जाएगा। दोनों से मिलाकर मेरिट बनाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन जो क्या होगा, DV में CBT 2 के भाग ए के उम्मीदवार अंकों और योग्यता में CBT 2 के भाग बी के अर्हता प्राप्त करने वाले CBT में अंकों को आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जितना सीट रहेगा उतना ही को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। या दो से अधिक उम्मीदवारों समान अंक प्राप्त करते हैं उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा, अगर जो आपका आयु ज़्यादा रहेगा तो बराबर अंक में उनको किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण होने पर और सभी आवश्यक दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन पर उम्मीदवारों को पूर्ण चरित्र का फिर करेक्टर का चयन होगा। उम्मीदवारों कृपया ध्यान दें, RRB केवल संबंधित रेलवे जोन के पैनल में शामिल उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करते हैं। नियुक्ति का प्रस्ताव केवल संबंधित रेलवे जोन द्वारा किया जाता है। आपको जो है पैनल बना दिया जाएगा, उसके बाद संबंधित रेलवे जोन जो है आपको ज्वाइनिंग कराएगा। इसमें आप लोग अगर जो क्वालिफाई भी करते चले जाते हैं, आपका मेडिकल तक पहुंच जाते हैं, तो आप लोग के बाद में जो है सेकेंड लिस्ट में भी जॉब हो जाएगा, क्योंकि ड्राइवर में बहुत सारे लोग का मेडिकल अनफिट होता है। अब आइए, कौन बाई जोन में कितना सीट है और कितना कटअप गया है। तो अहमदाबाद में टोटल 937 सीट है। जनरल का कटअप 54.54 गया है, SC का कटअप 36 नंबर गया है, ST का 28 नंबर गया है, OBC का 41 नंबर गया है, EWS का 40 नंबर गया है। अजमेर में टोटल सीटों की संख्या कितना है, तो 761 है, जिसमें आपको 54.33 गया है UR का, 36.19 SC का गया है, 27.29 OBC का, ST का गया है, OBC का 29.27 गया है, EWS का 40 पॉइंट। बेंगलोर में 1576 सीट है, जिसमें 58.49 गया है, 40.07 जो है। आप लोग जो कटअप देख लें, भोपाल में 830 है, इसका जो है अभी तक कटअप नहीं आया है। भुवनेश्वर में सीटों की संख्या जो है 930 है। बिलासपुर में, बेंगलोर में 1576 सीट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीट है। इसमें 58.49 गया है कटअप, 42.11 SC का गया है, 31.24 ST का गया है, 47.16 ST OBC का गया है और 40.07 गया है। भोपाल का अभी तक, जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक इसका जो है कटअप अभी तक हमारे पास नहीं आ पाया है। भुवनेश्वर में 930 सीट है, इसका कटअप थोड़ा हाई गया है, 60.98 गया है जनरल का। सबसे ज़्यादा कटअप अगर जो किसी बोर्ड में गया है तो वो है पटना बोर्ड में। बिलासपुर में देख लीजिए 40 नंबर जो गया है EWS का गया है। चंडीगढ़ में मात्र 324 सीट है, इसका भी अभी हमारे पास डाटा नहीं है। चेन्नई में 493 सीट है, सबसे 49 नंबर ही इसका जनरल का कटअप गया है। अभी तक सबसे कम कटअप जो है त्रिवेंद्रम के बाद चेन्नई का ही है। EWS का 40 नंबर जिनका भी है, हर बोर्ड में रिजल्ट हो गया है। सबसे ज़्यादा जो EWS का कटअप गया है वो पटना बोर्ड में गया है। फिर आइए, गोरखपुर में 143 सीट है, यहाँ भी जनरल कटअप अच्छा खासा गया है, 63.9 गया है जनरल का,
और एससी का 44 गया है, एसटी का 25 गया है, ओबीसी का 51 गया है और 40 नंबर ईडब्ल्यूएस का गया है। गुवाहाटी का 341 सीट है, इसमें अभी कट ऑफ नहीं मिला पाया है। जम्मू श्रीनगर में 130 सीट है, इसमें 52 नंबर कट ऑफ गया है, 0.53 गया है यूआर का और 41.67 गया है जो ईडब्ल्यूएस का गया है। बीच में आप देख लीजिए एससी का 35.49, एसटी का 25.03 और 38.15 गया है। ये जो है आप लोग का सीटों की संख्या और कट ऑफ के बारे में वीडियो है और सिलेबस के बारे में है। आप लोग जो है मालदा में देख लीजिए, मुंबई में सबसे ज़्यादा सीट जो है बिलासपुर में है जो कि 4435 है। उसके बाद सीटों की संख्या सिकंदराबाद में है जो कि 2528 है। उसके बाद आप आ जाइए तो मुंबई में सीटों की संख्या है जो कि 1745 है। फिर आपको उसके नीचे आइएगा तो आपको 1500 सीटों की संख्या 76 बेंगलोर में है। इस तरह से सीटों की संख्या हर बोर्ड में है। आप लोग जहां भी आपका रिजल्ट आया है आप लोग का बराबर ही कंपटीशन रहा है। अब कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद नहीं है। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले जो भी वीडियो है वो आप तक पहुँच जाए। और मेरा एक टेलीग्राम लिंक है जो कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर जाएं ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो और खबर आए आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोग को हम सिलेबस दिखा देते हैं जो कि CBT 2 का है। इसमें क्या है देख लें आप लोग। इसमें जो है समान विज्ञान के अंतर्गत 10वीं कक्षा के भी भौतिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान शामिल होंगे। CBT 1 का है। CBT 2 में देख लें, इसमें जो है सी में जो है आप लोग बुनियादी विज्ञान इंजीनियरिंग, इसके अंतर्गत आने वाले व्यापक इंजीनियरिंग, ड्राइंग, अनुमान दृश्य, ड्राइंग उपकरण दिखाएं। इसमें जो भी दिया गया है जो कि इंजीनियरिंग संबंधित दिया गया है, आप लोग जो है साइंस पढ़कर आप लोगों का काम नहीं चलेगा। आप लोग को जो ट्रेड पढ़ना पड़ेगा और इससे संबंधित बुक पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है इसमें सिलेक्शन ले पाइएगा। नहीं तो आप लोग को जो है मैथ रीजनिंग बहुत ही अच्छा से करना पड़ेगा क्योंकि 90 मिनट में आप लोग को 100 प्रश्न रहेगा। इसमें आप लोग देख लें, आप लोग को भाग ए में पात्रता के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है। आप लोग जो भी 50% नंबर लेके आइएगा जनरल कैटेगरी में, उनका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि 15 में 8 गुना को रिजल्ट दिया जाएगा। बहुत सारे बीच बीच में वैकेंसी हुआ है, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। इसीलिए आप लोग जो है अभी से लग जाए क्योंकि एग्ज़ाम का डेट जो है आ गया है। वो तो हम आपको कल वीडियो में बता दिए थे। एक बार फिर से आपका एग्ज़ाम का डेट हम बता देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन न रहे। एग्ज़ाम का जो डेट है वो है 19 मार्च और 20 मार्च 2025 को। 2 डेट में एग्ज़ाम है। आप लोग जो है तैयारी करते रहें। थैंक यू।